दोस्तों अगर आप कोई भी मेडिसिन अमेज़न पे रीसेल कर रहे हो या फिर खुद का सेल कर रहे हो, तो आजकल क्या हो रहा है अमेज़न बहुत सारे अकाउंट हैं, सेलर अकाउंट हैं, जिनकी लिस्टिंग और अकाउंट भी बंद कर देता है क्योंकि प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ कंटेंट ऐसी होती हैं जो आप लोग यूज़ करते हो, जैसे इमेजेस में यूज़ करते हो या फिर बुलेट्स पॉइंट्स में या फिर टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन में। इस केस में क्या होता है अमेज़न आपका कोई भी प्रोडक्ट है जो मेडिसिन का प्रोडक्ट है, जैसे होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है या आयुर्वेदिक है, तो इस केस में बहुत सारे अकाउंट सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो कैसे इसको आप ओपन कर सकते हो, रीएक्टिवेट कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है और अमेज़न क्या करता है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, जब भी आप अमेज़न से कोई भी नोटिफ़िकेशन रिसीव करो या ईमेल करो, कोई भी लिस्टिंग के रिगार्डिंग, तो आपको जो पहला स्टेप है, आपको लिस्टिंग कभी भी डिलीट नहीं करना है अपनी मैनेज इन्वेंटरी से, क्योंकि अमेज़न जो होता है वो ओनली लिस्टिंग को रिमूव करता है, पेज रिमूव या फिर इनएक्टिव करता है या फिर ब्लॉक करता है। वो लिस्टिंग यहाँ पे डिलीट कभी नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको लिस्टिंग को डिलीट कभी नहीं करना है। अगर आप इस तरह के नोटिफिकेशन रिसीव हो रहे हैं आपको, यहाँ से लिस्टिंग डिलीट नहीं करना है। यहाँ पे अगर लिस्टिंग आपका होगा तो अमेज़न जो आपको नोटिफिकेशन भेजा है, उसमें उसने एक डिटेल लिखा होगा कि आपने क्या वायलेट किया है। तो सबसे पहले अगर वहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, जो वायलेट आपने कंटेंट डाला है, उसको उसमें एडिट जाके आप रिमूव कर सकते हो और लिस्टिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप। अगर वहाँ पे वर्ड नहीं दिया हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाओगे आप, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, व्यू डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि आपकी लिस्टिंग किस वजह से डीएक्टिवेट हुई है, इनएक्टिवेट हुई है। तो यहाँ पे पढ़ के आपको वर्ड जो अगर लिखा हुआ है, वर्ड भी लिखा रहता है, तो यहाँ पे जाके आप उसको एडिट जाके लिस्टिंग में रिमूव कर सकते हो और अपनी लिस्टिंग को सेफ जोन में ला सकते हो। इस तरह से यहाँ से पॉलिसी हट जाएगा। तो पहला स्टेप, लिस्टिंग डिलीट कभी नहीं करना है। दूसरा स्टेप है कि जो यहाँ पे नो इम्पैक्ट होता है लिखा हुआ, जब यहाँ पे आप अकाउंट हेल्थ में जाओगे, प्रोडक्ट पॉलिसी कॉम्प्लाइंसेस में जाओगे, तो यहाँ पे जो जितना भी अकाउंट हेल्थ रेटिंग इम्पैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे नो इम्पैक्ट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो अकाउंट हेल्थ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंडेड नहीं हुआ है। ना ही लिस्टिंग अगर आप रीएक्टिवेट नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है फ्यूचर में। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम रिपीट वायलेशन। हाँ, मीडियम और हाई वाली जितना भी पॉलिसी वायलेशन होता है उस पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है और यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से जो अमेज़न ने पूछा है वो सबमिट करना होता है। तो मैं सबसे पहले जो स्टेप चेक होगा, यहाँ पे जाना है, आपको मीडियम और हाई वाले वर्क करना है और सबसे पहले यहाँ पे व्यू डिटेल्स में जाके आपको रीज़न पढ़ना है कि आपका अकाउंट किस वजह से सस्पेंडेड हुआ है या लिस्टिंग किस वजह से इनएक्टिव हुआ है। यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन क्लिक करोगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वो बता देगा क्या क्या चीज़ उसको रिक्वायरमेंट है। जैसे सेलर था ये ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, तो अमेज़न ने यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखा है। यहाँ पे जो अमेज़न ने मांगा है, पहला जो मांगा है, उसने बोला है कि आपने जो लिस्टिंग रिमूव किया है वो आप कैसे प्रूव करोगे कि आपकी लिस्टिंग जो पॉलिसी है वो वायलेट नहीं करती है। तो पहले पे तो ओनली यहाँ पे पहले पॉइंट पे हाउ द रिमूव्ड लिस्टिंग हैव नॉट वायलेटेड आर पॉलिसीज, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे लिस्टिंग जो आपने रिमूव कर दिया है वो कैसे वायलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको जस्ट एक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि लिस्टिंग किस तरह का, कहाँ से आपने खरीदा था और क्या उसमें कंटेंट आपने यूज़ किया था। ये सब चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे आप एक छोटा सा अपील कर सकते हो कि मेरा लिस्टिंग सही था और यहाँ पे और भी सेलर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हो इस तरह से। दूसरा यहाँ पे साफ साफ लिखा है इसने एविडेंस। एविडेंस में दोस्तों 3-4 चीज़ें होती हैं। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, कि प्रूफ दो मुझे कि जो वायलेट कंटेंट थी वो आप यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कर रहे हो तो भी करोगे सबमिट, नहीं कर रहे हो तो भी करोगे। तो यहाँ पे प्रूफ में आपको एक सबसे पहले तो जो स्टेप है, जो प्रोडक्ट है उसका आप रियल इमेज लोगे, फ़ोन से खींचोगे, वहाँ पे एडिट नहीं करोगे, वहाँ पे चारों साइड से या 6 साइड से उसका फ़ोटो खींच के अमेज़न पे अटैच कर दोगे। यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दोगे, उसके बाद इसमें अटैच कर दोगे। प्रूफ में बता रहा हूँ मैं आपको। पहला इमेजेस होगा रियल इमेज प्रोडक्ट का। दूसरा यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट इन्फॉर्मेशन होता है इस तरह से जो बना होता है, इसको होते हैं लेबलिंग। यहाँ पे इस तरह से आप बना के दे सकते हो कि इसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या कंटेंट है, क्या मतलब जो भी व्हाटएवर इसमें इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप बना के दे सकते हो पीडीएफ में या जेपीजी में। दूसरा तो तीसरा है, वहाँ पे लैब टेस्ट रिपोर्ट होता है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कितना उसमें शुगर है, कितना उसमें सल्फर है, जो भी व्हाटएवर
उसमें यूज़ किया गया है वो सब चीज़ वहाँ पे लिखा रहता है, कितना परसेंटेज था, कितना परसेंटेज शुगर है, कितना परसेंटेज पैरासिटामोल है, ये सब चीज़ लिखा होता है। तो ये 3 चीज़ों में कोई भी अगर आपके पास एक है, तो यहाँ पे जाके फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे जाके अटैच करोगे और फिर अमेज़न अगर रिप्लाई करता है, तो सेकंड स्टेप होता है कि अमेज़न की सेलर सपोर्ट पे जाओगे यहाँ पे और आप उनसे बात करोगे और उनसे समझोगे कि मैंने ये चीज़ सबमिट किया है और ये प्रॉब्लम था, ये अब कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे, तो यहाँ पे जाके उनसे डायरेक्टली हेल्थ टीम से बात कर सकते हो। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।